हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी में क्या कार्य होता है और आज पॉइंट्समैन का जॉब प्रोफाइल देखेंगे। ठीक है, पॉइंट्समैन क्या कार्य करते हैं, उनका ट्रांसफर कैसे होता है, सैलरी कितनी होती है, प्रमोशन कैसे होता है, सैलरी सिर्फ भी दिखाएंगे, प्रमोशन कैसे होता है, कैसे एक पॉइंट्समैन एक अधिकारी बन सकता है और ये भी बताएंगे कि किस तरह से पॉइंट्समैन की जान जा सकती है। ठीक है, जैसे अभी एक बरौनी में हादसा हुआ था। अच्छा, आवास कैसा मिलता है, यात्रा भत्ता किस रेट में मिलता है और ओवर टाइम कितना मिलता है। ठीक है, ये सब आज हम इस वीडियो में बताएंगे। पूरी जानकारी पॉइंट्समैन से रिलेटेड पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी आपको। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी जॉब प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, भारत सरकार के अंतर्गत बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। ठीक है, उनमें एक मंत्रालय होता है रेल मंत्रालय और रेल मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट होता है ऑपरेटिंग यानी यातायात, जो कि गाड़ियों को चलाने के लिए जिम्मेदार होता है और इसमें बहुत सारे अधिकारी होते हैं। इनमें नीचे होता है ये स्टेशन अधीक्षक और स्टेशन अधीक्षक के अंडर स्टेशन मास्टर और पॉइंट्समैन काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पॉइंट्समैन की ड्यूटी घंटे की। तो देखिए, पॉइंट्समैन की ड्यूटी घंटे दो तरह से होते हैं मुख्य रूप से। एक होती है 12 घंटे और एक होती है 8 घंटे। 12 घंटे जो ड्यूटी होती है वो ज्यादातर ब्रांच लाइन में होती है, यानी जहाँ सिंगल लाइन होती है वहां 12 घंटे ड्यूटी होती है। लेकिन कुछ डिवीजन में अब भी 12 घंटे ड्यूटी चल रही है। ज्यादातर डिवीजन में 8 घंटे हो गई है, लेकिन कुछ में अब भी 12 घंटे चल रही है। जैसे वेस्टर्न रेलवे के बहुत सारे डिवीजन है, उनमें 12 घंटे ड्यूटी है। कुछ मुख्य जो स्टेशन है, जंक्शन है या बड़े स्टेशन है, वहां पे 8 घंटे ड्यूटी है। बाकी और जगह पर 8 घंटे ड्यूटी होती है। ठीक है, पॉइंट्समैन की। अब बात करते हैं पॉइंट्समैन के कार्य की। तो देखिए, पॉइंट्समैन के जो कार्य हैं हमने मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किए हैं। एक होता है जो छोटा स्टेशन होता है, वहां क्या कार्य होता है। दूसरा, जंक्शन स्टेशन पर क्या कार्य होता है। और जो बड़े यार्ड या साइडिंग होती है वहां क्या कार्य होता है और एक अन्य में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं छोटे स्टेशन। छोटे स्टेशन क्या होते हैं कि जहाँ पे मुख्य रूप से किसी बड़े शहर के बाद कहीं छोटे छोटे जो रोड साइड स्टेशन होते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं, छोटी 2-4 गाड़ियां रुकती हैं, वो छोटे स्टेशन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो वहां क्या है, एक स्टेशन पे मुख्य रूप से एक ही पॉइंट्समैन रहता है एक शिफ्ट में। ठीक है, तो वहां काम क्या होता है कि देखो, ऑल राइट का है। सबसे पहले तो ऑल राइट का, ऑल राइट क्या होता है कि जब कोई गाड़ी निकलती है तो उसको चेक करना होता है, देखना होता है कि हाँ सब ठीक ठाक निकल रही है क्या नहीं निकल रही। देखिए, ये कोई पॉइंट्समैन खड़ा है, ये गाड़ी निकल रही है और वो उसको देख रहा है। ठीक है, अगला काम क्या होता है, शंटिंग का। यहाँ पे कभी कभी शंटिंग आती है, महीने या 2 महीने में कोई आ गई तो आ गई। ठीक है, शंटिंग क्या होती है, देखिए, किसी इंजन को किसी गाड़ी में जोड़ना या काटना, ये शंटिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, या इंजन या गाड़ी या डिब्बे, ये सब इनको काटना और जोड़ना शंटिंग कहलाता है। ठीक है, तो ये जो छोटे स्टेशन होते हैं, रोड साइड स्टेशन होते हैं, इनमें कभी कभी महीने 2 महीने में कोई शंटिंग आ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हैंड ब्रेक लगाना। तो जब गार्ड नहीं होता, किसी गाड़ी में गार्ड नहीं होता और गाड़ी वहां पे रुक रही है, लोड स्टेबल हो रहा है, तो वहां पे क्या है कि हैंड ब्रेक लगाने होते हैं। हैंड ब्रेक क्या होते हैं वो बताते हैं। किसी गाड़ी में ब्रेक लगाना हाथ से, वो हैंड ब्रेक कहलाता है। देखो, इसमें ये पहिया सा दिख रहा है, जो इसको ऐसे ऐसे कसते हैं तो ये क्या है, गाड़ी जाम हो जाती है, गाड़ी आगे पीछे नहीं होती। ये कब किया जाता है, जब गाड़ी वहीं पे खड़ी है, एक आध दिन के लिए वहीं खड़ी हो रही है स्टेशन पे ही, तब ये हैंड ब्रेक लगाए जाते हैं। ठीक है, अगला काम होता है चैन गुटके लगाना। चैन गुटके कैसे लगाते हैं, जैसे अभी बताया, गाड़ी जब खड़ी होती है स्टेशन पे तो एक तो हैंड ब्रेक लगाते हैं गाड़ी भाग न जाए, और एक लगाते हैं चैन गुटके। वो दिखाते हैं कैसे लगाते हैं। देखिए, ये कोई गाड़ी खड़ी हुई है, इसमें ये चेन बांध दी जैसे भैंस के बांधते हैं, और ये देखो ये गुटके लगाए हैं लकड़ी के। ये इसलिए लगाते हैं कि ये गाड़ी जो है, जो लोड खड़ा है, वो कहीं लुढ़क न जाए, है ना, ये इसलिए लगाए जाते हैं। ठीक, अगला काम होता है पॉइंट्समैन का अथॉरिटी देना या सतर्कता आदेश देना। ये क्या होती है, एक स्टेशन से जैसे कोई सिग्नल खराब हो गया है, तो उसे खराब सिग्नल को पार करने के लिए एक अथॉरिटी दी जाती है, यानी आप इसको खराब सिग्नल को पार कर सकते हैं। ठीक है, उसे अथॉरिटी देते हैं, तो वो पॉइंट्समैन का ही कार्य होता है। एक होता है सतर्कता आदेश। सतर्कता आदेश यानी जब गाड़ी स्टेशन से चलती है, तो आपने देखा हो कभी गाड़ी चलती है और
चलते चलते स्लो हो जाती है, तो वो सतर्कता आदेश में मेंशन होता है कि कितनी दूरी पे जाके आपको कितनी स्पीड से गाड़ी चलानी है। जैसे 30 की स्पीड है या 15 की स्पीड है, ये सब सतर्कता आदेश में लिखा हुआ होता है। अगला काम है पॉइंट्समैन का क्रैंक हैंडल करना। ये क्या होता है? ये क्या है कि जैसे ये गाड़ी जो आ रही है, इस पटरी से गाड़ी आती है, ठीक है। देखिए ये जो पॉइंट है, इनसे गाड़ी की दिशा बदली जाती है, ठीक है। और ये मुख्य रूप से ये इस मोटर से चलते हैं, इसे मोटर पॉइंट बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये मोटर हो जाता है खराब। अब जब मोटर खराब हो गया है और गाड़ी हमें चलानी है, तब ये क्रैंक हैंडल की आवश्यकता होती है। तो देखिए ये जो जगह दी है, ये जगह दी है, इसमें एक हैंडल होता है ऐसे करके, वो इसके अंदर डाला जाता है और ऐसे 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 गोल गोल चलाएंगे तो ये पॉइंट चलेगा। ये अभी यहाँ गैप दिखाई दे रहा है, तो ये खिसक के इधर साइड आ जाए, चिपक जाएगा ऐसे, और यहाँ गैप हो जाए तो ये गाड़ी फिर दूसरी दिशा में चली जाएगी। ये होता है क्रैंक हैंडल, ठीक है। ये भी पॉइंट्समैन का कार्य होता है। ठीक, अगला काम होता है गेट पे ड्यूटी, ठीक है। गेट पे 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, और जो ब्रांच लाइन होती है जहां काम कम होता है वहां 12 घंटे की ड्यूटी होती है। गेट पे एक गुमटी बनी रहती है, इसमें पंखा होता है, पानी आने की सुविधा होती है ना। अब आगे देखते हैं, छोटे स्टेशन जो होते हैं वहां पे एक शिफ्ट में एक ही पॉइंट्समैन रहता है, गेट पे भी एक शिफ्ट में एक पॉइंट्समैन रहता है। ये बात होगी छोटे स्टेशन की। अब बात करते हैं जंक्शन की। तो देखो जंक्शन पे ये सारे काम तो होते ही हैं, अगर गेट है तो गेट भी रहेगा और ये सब काम होते हैं। इसके अलावा जंक्शन पे शंटिंग भी होती है, ठीक है। शंटिंग होती है, और जंक्शन पे क्या है, मुख्य रूप से 3 से 4 पॉइंट्समैन होते हैं। देखो जो छोटा जंक्शन है वहां 3 से 4 रहेंगे, और जो बड़े बड़े जंक्शन है वो उसके हिसाब से पॉइंट्समैन वहां पे रहते हैं। वहां पे शंटिंग भी होती है, और जो छोटे स्टेशन पे काम है ये भी होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यार्ड की। यार्ड या साइडिंग, यहाँ पे टोटली शंटिंग ही होती है, ठीक है। यहाँ पे और काम नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे मुख्य रूप से 4 से 5 पॉइंट्समैन रहते हैं, और अगर बड़ा यार्ड है तो 10 भी रह सकते हैं, 15 भी रह सकते हैं, और 20 भी रह सकते हैं, ठीक है। ये काम है यार्ड का। यार्ड में टोटल शंटिंग होती है। अब देखते हैं अन्य में। अन्य में मुख्य रूप से डीआरएम ऑफिस में या टीआई ऑफिस में इनकी ड्यूटी रहती है। वहां पे कोई कंप्यूटर जानता है तो उसका काम रहता है, और जो भी वहां पे काम रहते हैं वो सब ये देखते हैं। अब आगे देखते हैं पॉइंट्समैन के प्रमोशन, ठीक है। पॉइंट्समैन के मुख्य रूप से 2 तरह से प्रमोशन होते हैं, एक होते हैं रेगुलर और दूसरे होते हैं विभागीय परीक्षा द्वारा, ठीक है। रेगुलर कैसे होते हैं? जैसे जब भर्ती होती है स्टार्टिंग में तो वो होता है पॉइंट्समैन बी, ठीक है, और ये 1800 ग्रेड पे में होता है। फिर लगभग 3 से 4 साल में ये पॉइंट्समैन ए हो जाता है, और इसका ग्रेड पे हो जाता है 1900, ये ग्रुप सी में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये बनता है शंटिंग जमादार, और इसका ग्रेड पे हो जाता है 2400, ठीक है। शंटिंग जमादार की जो ड्यूटी रहती है ज्यादातर यार्ड में रहेगी या जंक्शन पर रहेगी। शंटिंग जमादार शंटिंग से रिलेटेड डायरेक्शन देता है, ठीक है। और फिर उसका प्रमोशन होता है शंटिंग मास्टर में, ये होता है 4200 ग्रेड पे का। शंटिंग मास्टर का क्या होता है, पूरी प्लानिंग रहती है कि शंटिंग कैसे करनी है, कौन सी गाड़ी की पहले करनी है, कौन सी गाड़ी काटनी है, कौन सी जोड़नी है, ये सब शंटिंग मास्टर की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। अब देखते हैं विभागीय परीक्षा द्वारा। विभागीय परीक्षा द्वारा कम समय में अच्छा प्रमोशन पा सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत ज्यादा होती है विभागीय परीक्षा में, ठीक है। जो जितनी मेहनत कर लेगा वो उतनी जल्दी ऊंचे पोस्ट पे पहुंच जाएगा। तो देखिए विभागीय परीक्षा द्वारा कैसे क्या बना जा सकता है। पॉइंट्समैन भी 1800 ग्रेड पे में होता है, ठीक है। तो एक विभागीय परीक्षा में एलडीसी में ही टीएनसी या ट्रेन क्लर्क भी बोला जाता है, ये 1900 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, और ये इसके लिए जो योग्यता होती है वो 12वीं पास होती है, ठीक है। दूसरी होती है इसमें परीक्षा सीसीटीसी की, ठीक है, टीटी की। इसमें भी योग्यता 12वीं पास होती है, और ये पॉइंट्समैन से बना जा सकता है, ठीक है। टीएनसी बना जा सकता है, ये बना जा सकता है। अगली पोस्ट है ट्रेन मैनेजर की। ट्रेन मैनेजर 2800 ग्रेड पे में होता है, और इसके लिए जो योग्यता होती है वो स्नातक होती है, यानी ग्रेजुएशन। अगर बात की जाए कितनी सर्विस चाहिए, तो देखिए ट्रेन मैनेजर में अलग अलग डिवीजन की वैसे तो अलग अलग पात्रता होती है, लेकिन मुख्य रूप से ट्रेन मैनेजर के लिए 3 साल से लेके 5 साल, कहीं पे 3 साल से भी काम हो जाता है और कहीं 5 साल चाहिए होती है। सीसीटीसी में 2 साल मांगते हैं, और ट्रेन क्लर्क में भी 2 साल मांगते हैं। तो यानी जो ट्रेन मैनेजर है 3 साल की सर्विस आपकी पूरी हो जाती है, और अगर वैकेंसी आती है तो आप उसके लिए पात्र होते हैं, ठीक है। स्नातक होनी चाहिए, तो ये
ट्रेन मैनेजर बोले तो गार्ड बन सकते हैं। 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है, ठीक है। आगे देखते हैं स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर 4200 ग्रेड पे में होता है। इसके लिए भी योग्यता स्नातक होनी चाहिए। पात्रता बात की जाए 5 साल की जब हम सर्विस कर लेंगे तभी हम स्टेशन मास्टर का फॉर्म भरने के लिए पात्र रहेंगे, ठीक है। अब देखते हैं एक पॉइंट्समैन कैसे अधिकारी बन सकता है। देखिए पहले उसको स्टेशन मास्टर बनना पड़ेगा, तो लगभग यहाँ पे 5 साल लेके चलते हैं। 5 से 6 साल में एक पॉइंट्समैन स्टेशन मास्टर बन गया। स्टेशन मास्टर में 5 साल की सर्विस करने के बाद वो एओ की परीक्षा दे सकता है और एओ बन सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें मेहनत काफी चाहिए क्योंकि कंपटीशन इसमें बहुत ज्यादा होता है। एओ की पोस्ट लगभग 2-4 आती हैं, 2-4 या 6 पोस्ट आती हैं और कंपटीशन ज्यादा रहता है, लेकिन जो पढ़ते हैं वो बनते ही हैं। देखिए ये साउथर्न रेलवे का एक नोटिफिकेशन है, इसमें ये ग्रुप बी की पोस्ट है एओ की, ठीक है, एलडीसी एग्जाम से। और देखो इसमें पात्रता दिखाते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है 5 साल की सर्विस। ये 5 साल की सर्विस है, ये होनी चाहिए, यानी स्टेशन मास्टर में टोटल 4 वैकेंसी आई है इसमें, ठीक है। स्टेशन मास्टर में 5 साल की सर्विस होने के बाद एओ का एग्जाम दे सकते हैं। अब देखते हैं पॉइंट्समैन के ट्रांसफर कैसे होते हैं। ट्रांसफर मुख्य रूप से पॉइंट्समैन के या ग्रुप डी में 4 तरीके से होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। पहला तरीका है प्रशासन हित में, दूसरा म्यूचुअल ट्रांसफर, तीसरा ऑन रिक्वेस्ट और चौथा स्पाउस ग्रांट पे। देखिए प्रशासन हित में कैसे होता है। प्रशासन हित में 3 तरह से ट्रांसफर होता है। एक होता है इंटर रेलवे, दूसरा होता है इंटर डिवीजन और तीसरा होता है इंट्रा रेलवे। अब देखो मैं बताता हूँ। जैसे ये हमने यहाँ पे एक मैप ले रखा है एनसीआर का, यानी कि उत्तर मध्य रेलवे का। जो नीली लाइन दिखाई दे रही है ये प्रयागराज मंडल की है। जो हरी लाइन है ये आगरा मंडल की है और जो गुलाबी लाइन है ये झांसी मंडल की है। यानी ये सब क्या है, एनसीआर है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ठीक है। जब हम नॉर्थ सेंट्रल रेलवे से यानी एनसीआर से, और ये ऊपर है आपका एनआर, ये एनसीआर है और ये एनआर है। तो एनसीआर से जब एनआर में जाएंगे या एनआर से एनसीआर में आएंगे तो ये इंटर रेलवे कहा जाएगा, यानी दूसरे रेलवे में जा रहे हैं। यानी एनसीआर से एनआर में आ रहे हैं या एनआर से एनसीआर में जा रहे हैं तो ये दूसरे में इंटर रेलवे में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंटर रेलवे ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा होता है इंटर डिवीजन ट्रांसफर। तो यानी देखो है हम एनसीआर में ही, मान के चलो ये है एनसीआर, हम एनसीआर में ही है, लेकिन एनसीआर से जैसे प्रयागराज डिवीजन से मेरे को आना है, मान के चलो झांसी डिवीजन, या प्रयागराज डिवीजन से आना है मेरे को आगरा डिवीजन, तो ये इंटर डिवीजन ट्रांसफर हो गया। यानी यहाँ पे डिवीजन चेंज हो रहा है और ऊपर इंटर रेलवे में क्या हो रहा था, रेलवे चेंज हो रहा था। एनआर से एनसीआर में आ रहे थे या एनसीआर से एनआर में आ रहे थे, ठीक है। तो ये हो गया इंटर डिवीजन ट्रांसफर। अब देखते हैं इंट्रा डिवीजन ट्रांसफर। इंट्रा डिवीजन ट्रांसफर क्या होता है कि एक ही डिवीजन में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मान के चलते हैं हम यहाँ पे दादरी में और दादरी से हमें आना है टूंडला, तो ये एक ही डिवीजन में, दादरी भी प्रयागराज डिवीजन में और टूंडला भी प्रयागराज डिवीजन में, तो ये हो जाएगा इंट्रा डिवीजन ट्रांसफर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इंटर रेलवे ट्रांसफर, इंटर डिवीजन ट्रांसफर और इंट्रा रेलवे ट्रांसफर, ठीक है। तो इस तरह से प्रशासन हित में प्रशासन को जब जरूरत होती है, जब रेलवे को जब जरूरत होती है तो ऐसे ट्रांसफर करती है। जैसे अभी कुछ टाइम पहले हुबली से बहुत सारे लोग एनसीआर में भेजे गए थे, एनआर में भी भेजे गए थे और डब्ल्यूसीआर में भेजे गए थे। तो ये प्रशासन हित में इंटर रेलवे ट्रांसफर हुआ था, ठीक है। इंटर डिवीजन भी भेजे जाते हैं और इंटर रेलवे भी भेजे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर की। तो म्यूचुअल ट्रांसफर कहीं से भी कहीं भी हो सकता है। इंट्रा रेलवे भी हो सकता है, इंटर रेलवे हो सकता है और इंटर डिवीजन भी हो सकता है म्यूचुअल ट्रांसफर, ठीक है। अच्छा इसकी बात करें कितने समय में होता है, तो देखो प्रशासन हित में कभी भी हो सकता है, म्यूचुअल ट्रांसफर कभी भी हो सकता है, यानी कि जब पीएफ नंबर आ जाए, एम्प्लॉय नंबर आ जाए तो कभी भी हम ये म्यूचुअल लगा सकते हैं, और प्रशासन हित में कभी भी हो सकता है। अगला तरीका होता है ट्रांसफर का ऑन रिक्वेस्ट, और ऑन रिक्वेस्ट भी 3 तरह से होता है, इंटर रेलवे, इंटर डिवीजन और इंट्रा रेलवे, ठीक है। इंटर रेलवे अगर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाना है तो उसके लिए कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। जब इंटर रेलवे ट्रांसफर लगाना है, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाना है तो कम से कम 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। अगर इंटर डिवीजन लगाना है तो इंटर डिवीजन में एम्प्लॉय नंबर आने के बाद कभी भी लगा सकते हैं। अगर मेरे को प्रयागराज डिवीजन से आगरा डिवीजन में आना है तो मैं कभी भी लगा सकता हूँ एम्प्लॉय नंबर आने के बाद। और अगला होता है इंट्रा रेलवे। इंट्रा रेलवे यानी उसी
डिवीजन में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये भी हम कभी भी लगा सकते हैं। अगला ट्रांसफर होता है स्पाउस ग्रांट पे, यानी कि देखो मेरी सर्विस मान के चलो राजकोट में है, ठीक है, और मैंने शादी कर ली किसी जॉब वाली लड़की से, वो भी सरकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा उस ग्राउंड पे ट्रांसफर, अगर मैंने एनसीआर में शादी की है तो मेरा राजकोट से यानी कि डब्ल्यूआर से और एनसीआर में ट्रांसफर हो जाएगा स्पाउस ग्रांट पे, ठीक है। इसके लिए कोई भी मिनिमम सर्विस की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखते हैं पॉन्ड्समैन की सैलरी के बारे में। तो देखिए बेसिक पे जो होता है वो 18,000 होता है पॉन्ड्समैन का। फिर उस पे मिलता है महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता होता है 53%। तो 18,000 का 53% होता है 9,540, ठीक है। फिर मिलता है HRA यानी मकान किराया भत्ता। तो ये 3 तरह से होता है, 10%, 20% और 30%। महानगरों में 30% होता है और छोटे कस्बों में या गांवों में ये 10% होता है और मिडिल में ये 20% होता है, ठीक है। तो अगर 10% लेके चलें तो ये बेसिक पे का 10% 1800 हो गया। परिवहन भत्ता मिलता है इसमें 1377 रुपए और नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है इसमें, यानी कि जब स्टार्टिंग होती है 18 तो इसमें 138 रुपए प्रति 6 घंटे के हिसाब से इसमें रात्रि भत्ता मिलता है, यानी नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलता है, ठीक है। अच्छा बात करें नेशनल हॉलीडे की, तो अगर हम जिस दिन नेशनल हॉलीडे है, जैसे होली हो गई, गणतंत्र दिवस हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, और उस दिन अगर हम ड्यूटी कर रहे हैं तो हमें एक्स्ट्रा 480 रुपए मिलेंगे, ठीक है। अगली बात, आगे बात करें ओवर टाइम की, तो जिन डिवीजन में ओवर टाइम मिलता है वहां पे 1 घंटे के 210 रुपए या 210 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से ये ओवर टाइम मिलता है। ये 12 घंटे तक 210 मिलता है और उससे ऊपर 12 घंटे से ऊपर जब हम ओवर टाइम करेंगे तो ये 281 रुपए प्रति घंटा मिलेगा, ठीक है। आगे देखते हैं यात्रा भत्ता। जब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ड्यूटी करने के लिए भेजा जा रहा है तो जो यात्रा भत्ता है वो 625 रुपए प्रति 12 घंटे, यानी जब 12 घंटे हो जाएंगे वहां पे तो 625 रुपए मिलेंगे। अगर 12 घंटे से कम है और 6 घंटे से ज्यादा है तो इसका 70% मिलेगा, किसका, 625 का। और अगर 6 घंटे से कम है तो 30% मिलेगा, किसका, 625 का, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रेस अलाउंस की। तो ये 1 साल में एक बार मिलता है, ड्रेस अलाउंस 1 साल में एक बार मिलता है और ये कितना मिलता है, 6,250 रुपए, ठीक है। 1 साल में एक बार मिलता है। ड्रेस बता दें, ग्रे कलर की ड्रेस होती है पॉन्ड्समैन की, ग्रे कलर का पैंट और ग्रे कलर की शर्ट, ठीक है, ये ड्रेस होती है। अच्छा एक चीज और है, जिनके बच्चे होते हैं उनके लिए ट्यूशन फीस आती है। पहले ट्यूशन फीस 28,000 रुपए प्रति साल एक बच्चे के लिए थी और अब ये 33,000 रुपए प्रति बच्चे के लिए आती है। ये 2 बच्चों के लिए मान्य होती है, ठीक है। ये नई भर्ती का ही कोई एक बंदा है जिसकी ये सैलरी स्लिप है। देखो बेसिक पे इसकी कितनी है, 18,000, महंगाई भत्ता और कुल मिला के इसको जो ग्रॉस पेमेंट हुआ है वो हुआ है 34,310 का, ठीक है। अब देखते हैं पॉन्ड्समैन को और क्या सुविधा मिलती है। तो देखो चिकित्सा सुविधा, इसमें पॉन्ड्समैन के जो भी आश्रित होते हैं उनको बिल्कुल फ्री इलाज होता है, ठीक है। इसके लिए रेलवे हॉस्पिटल भी होते हैं और रेलवे के अटैच हॉस्पिटल भी होते हैं। अब बात करें पास की, शुरुआत में 1 पास मिलता है और 4 पीटीओ मिलते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आगे किस पोस्ट पे हमें वीडियो बनानी है अब ये कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है।